स्वागत है आप सभी का खबर अभी तक की खास पेशकश देश की आवाज में। मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी और आज का सवाल इसलिए किसानों के ऊपर है क्योंकि देश की संसद में भी किसानों का मुद्दा गूंजा, संसद के बाहर भी किसानों का मुद्दा गूंजा और जंतर मंतर पर भी किसानों का मुद्दा गूंजा और किसानों को लेकर सबकी हमदर्दियां सामने आई तो किसानों को लेकर बहुत से आरोप भी लगे। सवाल बहुत सारे लगातार इस आंदोलन को लेकर उठ रहे हैं। किसान आंदोलन को लेकर राजनीति की बातें भी हो रही हैं और सवाल यह है कि क्या किसान आंदोलन में राजनीति का दखल हो चुका है। आज कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने भी किसानों के समर्थन में संसद के बाहर ट्रैक्टर मार्च निकाला। राहुल गांधी कुछ ट्रैक्टर मार्च निकालकर पहुंचे थे। तो क्या इसको राजनीति से जोड़कर देखा जाए? किसानों के नाम पर राजनीति कौन कर रहा है? क्या राजनीति की वजह से ही किसान आंदोलन लंबा खिंच रहा है? यह अहम सवाल है। किसान आंदोलन के जरिए क्या विपक्ष अपनी राजनीति चमकाना चाहता है या फिर सरकार ही नहीं चाहती किसानों के आंदोलन का समाधान? किसान आंदोलन के लंबे खिंचने से किसको फायदा हो रहा है? किसानों की परेशानियां जो हैं वो कोई क्यों नहीं समझ रहा या फिर समझने की कोशिश नहीं की जा रही? वहीं दूसरी तरफ किसानों के आंदोलन से जो एक चीज निकलकर सामने आ रही है, हालांकि इसका संयुक्त मोर्चा बार बार इनकार कर रहा है और मना कर रहा है कि हिंसा किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं होगी, लेकिन जो विरोध प्रदर्शन लगातार किए जा रहे हैं जनप्रतिनिधियों के, क्या उसका लोग समर्थन करते हैं? बहुत से आज के सवाल हैं। कैथल से जयप्रकाश जी हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयप्रकाश जी, क्या कहेंगे आप? ये जो सूझे वाले और है ना, ये पैसा दे रहे टिकट को, ये वाले सारा काम कांग्रेस वाले पैसे चंदा देते हैं इनको। अच्छा, बात पूरी कीजिए। और कुछ कहना चाहते हैं आप जयप्रकाश जी? हाँ जी। हाँ, और क्या कहना चाहते हैं? चलिए, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं। किसान आंदोलन, वो आंदोलन जो देश के आंदोलनों में सबसे बड़ा आंदोलन अब माना जाएगा, वो आंदोलन जिसकी एक वक्त में शांतिपूर्ण आंदोलन की मिसाल दी जाती थी, आज उस आंदोलन को लेकर बहुत से सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रेम जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं। प्रेम जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्कार प्रेम जी, कहिए। साहब, मैं ये बोल रहा हूँ सर, ये जो विपक्ष राजनीति की चाल चमकाने की कर रहा है, इसका ये गलत अंदाजा है। एक्चुअल में जो सरकार है वो अपनी राजनीति चमका रही है, क्योंकि वो देख रही है जैसे जैसे इनको तंग करेंगे वैसे वैसे जब हमारी इलेक्शन की टाइम आएगी या हमको वोट लेने की टाइम आएगी तो इनके काम कर देंगे हम, तो हमको वोट मिल जाएंगे। किसान बेवकूफी में इनको वोट दे देंगे, हाँ सरकार ने हमारा काम कर दिया। तो सर असल में ये विपक्ष करके जो अभी की सरकार है ये बेकार की बातें कर रही है सर। सरकार 8 महीने में क्या किसानों का दुख दर्द नहीं समझ रही है? ये जो जितने नेता हैं आज नए जितने नेता है ये राजशाही ठाट बाट से रह रहे हैं, इनको कोई गर्मी सर्दी और ये सब नहीं खा रही है सर, इनको आराम से मिल रही है और किसानों के लिए बोल रहे हैं विपक्ष का चमकाने का, ये सब बात ये सब उड़ाते हैं सर। ये लोग आजकल हंसी टिटोली करके विपक्ष करके और इस मुद्दे को उठा रहे हैं। सर आज इतनी मजबूत सरकार है, क्या ये कोई भी एक्शन नहीं ले सकते सर? ये हो सकता है कभी? जो देश में इतना बड़ा देश है, विदेशों में ये बातें जा रही है कि इतनी सरकार मजबूत है, अब क्यों नहीं किसान का आंदोलन को खत्म करती है? और ये हमारा किसान का देश है, 70% किसान है यहाँ। तो सर ये वोट की राजनीति, ये किसान जो बीजेपी वाले जिनका शासन चल रहा है वही कर रहे हैं सर। ये चाहते हैं कि कैसे ही जब वोट की राजनीति पास में आए तो हम इनका काम कर दें और इनको कोले अच्छा ये कानून वापस ले लिया, चलिए तो इनको वोट मिल जाएंगे। सर ये है हमारी राय। आप हमारे साथ जुड़े। प्रेम जी, आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल देखिए बहुत सारे हैं। सवाल यह भी है कि क्या सरकार ही नहीं चाहती कि इस आंदोलन का कोई हल निकले, या फिर किसान आंदोलन में शामिल कुछ लोग नहीं चाहते कि इस आंदोलन का हल निकले, या कोई अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए इस आंदोलन को लंबा खींचना चाहता है? सवाल बॉर्डर पर बैठे उन लोगों का है जो बहुत दूर दूर से कई महीने से बैठे हैं अपने घर बार को छोड़कर, कड़कती सर्दी में, तपतपाती गर्मी में और भयंकर बरसात में भी, और आज भी बहुत से प्रदर्शन किए गए। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, रणवीर मान साहब जुड़ चुके हैं हमारे साथ। स्वागत है आपका। सर नमस्कार। नमस्कार मान साहब, कहिए। सर ये आंदोलन पहले किसान आंदोलन था जी, किंतु जब देश की सबसे बड़ी अदालत ने 3 साल के लिए इस पर रोक लगा दी तो किसानों ने ये बात मानकर अपने घर चले गए
और जो ये अब राजनीति करेंगे बिल्कुल किसान नहीं, ये राजनेता है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और आपको और जनता को कहना चाहता हूँ, इसमें कहीं किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर नुकसान तो मेरे प्यारे हरियाणा प्रदेश का होगा। ये हरियाणा के अंदर ही क्यों हो रहा है, मैं इन किसान नेताओं से पूछना चाहता हूँ। क्या उत्तर प्रदेश के अंदर किसी नेता का बहिष्कार नहीं हो रहा? मेरे हरियाणा के अंदर नेताओं का बहिष्कार हो रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई टोल बंद नहीं है, मेरे यहाँ सब टोल बंद कर रखे जो कि यूपी में खुले हुए हैं। शिकायत जी हमारे हरियाणा को क्यों बर्बाद कर रहे हैं? और मैं आपके चैनल के माध्यम से चूड़नी साहब को कहना चाहता हूँ, चूड़नी साहब आप अपने हरियाणा को बचाओ, नहीं हरियाणा के आने वाली जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी अगर मेरे हरियाणा में अगर कुछ हो गया तो। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं। जो लोग इस वक्त देख रहे हैं, लोगों की बात सुन रहे हैं, उन सवालों को सुन रहे हैं, जो भी आपके जहन में है। आपका प्रोग्राम है, आपको लगता है कि नहीं किसान आंदोलन बिल्कुल सही दिशा में चल रहा है, तो आप अपनी राय रखिए। अगर आपको लगता है कि हो सकता है कि किसान आंदोलन में राजनीति शुरू हो चुकी है, तो आप अपनी राय रखिए। जो भी आपकी राय है, जो भी जिसकी राय है, सबको अपनी राय का अधिकार है देश के अंदर, लोकतंत्र में। कुछ लोग कह रहे हैं कि किसान आंदोलन में राजनीति का दखल हो चुका है, इसलिए हल नहीं हो रहा। कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार चाहती ही नहीं है कि किसान आंदोलन का हल हो। कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार उकसाना चाहती है, किसानों को उकसा रही है, इसलिए किसानों को बार बार प्रदर्शन करना पड़ रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि चुनाव आने वाले, इसलिए ये लंबा आंदोलन खिंचेगा चुनाव तक, उससे पहले हल नहीं निकलेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत ही अच्छे कानून है, रद्द करने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत ही खराब कानून है, रद्द किए जाने चाहिए, किसान बर्बाद हो जाएंगे। बात यहां पर यह है कि जो समाधान सरकार को निकालना है वो सरकार क्यों नहीं निकाल रही। किसानों ने विपक्ष को कहा कि हमारी आवाज उठाएं, तो विपक्ष सड़कों पर उतरा है, तो क्या इसको राजनीति का दखल माना जाए? सरकार कह रही है कि हमारी बात पर यकीन करें, पहले लागू होने दें, उसके बाद अगर खराबी निकलती है तो हम रद्द कर देंगे। संशोधन के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके लिए कोई तैयार नहीं है। सवाल दोनों तरह के हैं और दोनों ही बात करनी पड़ेंगी निष्पक्षता के साथ। हम लोग जनता के लिहाज से एक तरफा हो सकते हैं, लेकिन एक पत्रकार के लिहाज से हमें जो निष्पक्ष है, जो बीच की बात है, वो करनी पड़ेगी। राय आपकी है, जो भी आपके जहन में है। सरकार का कहना है कि बहुत ही बेहतरीन कानून है, किसानों का कहना है कि बिल्कुल काले कानून है, विपक्ष का कहना है कि कानून रद्द होने चाहिए, सरकार का कहना है कि कानून रद्द नहीं होंगे। सवाल आपका है, आप कैसे इन चीजों को देख रहे हैं? रामचंद्र जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामचंद्र जी आप जुड़ सकते हैं, और जो भी दर्शक जुड़ना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हमें सोशल मीडिया पर भी देख रहे हैं, फेसबुक पर भी देख रहे हैं, वो भी अपनी राय रख रहे हैं, तो आप जुड़िए कार्यक्रम में। अपने हमारे नंबर्स लगातार आ रहे हैं टीवी पर, आप फोन कीजिए, जुड़िए हमारे साथ। रामचंद्र जी हमारे एक और दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। भाई साहब ऐसा है, जो मोदी जी पहले सीएम थे, जब ये कहते थे कि एमएसपी लागू करो जी, उस टाइम सरकार नहीं दी। आज इसकी बीजेपी की सरकार है कि तो आज ये कहता है इसकी एमएसपी नहीं होनी चाहिए, ये कानून सही है। तो या तो उस दिन झूठ बोला था या फिर आज झूठ बोलना है। तो लोग इतने बेवकूफ थोड़े हैं, वे लोग नहीं समझते, वो लोग शाणे हैं, पढ़े लिखे हैं। बीजेपी के हिसाब से कैसे चलेंगे लोग? जी शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं, जो भी आपके जहन में है। कैप्टन जगपाल जी हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं रोहतक से। कैप्टन साहब स्वागत है आपका। भाई पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिंदुस्तान की अकेली चैनल है जिसमें इतना दम है कि कॉल लाइव ले ले। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। और दूसरी बात भाई, तो इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये कानून काले हैं? जी, इनका एक एक अक्षर काला है। और इसमें सबसे बड़ा कालापन ये है कि ये क्या कानून कहता है कि किसान कोर्ट में नहीं जा सकता। जी, अगर 65% पॉपुलेशन कोर्ट में नहीं जा सकती तो सिविल कोर्ट सारे बंद कर दीजिए, हो सकता है आंदोलन वापस हो जाए। दूसरा, राजनीति इसलिए इसमें दखल दे रही है क्योंकि राजनीतिक अपोजिशन जो है बहुत कमजोर है। अपोजिशन में वो लोग हैं जिन्होंने इस देश को और इन प्रदेशों को लूटा है। सरदार मनमोहन सिंह कोहली के नीचे भ्रष्टा का नंगा नाच हुआ है। अब तीसरी बात ये है कि ये कब तक चलेगा, क्योंकि अपोजिशन कमजोर है। जाट में जो सत्यपाल जो है गवर्नर कह गया, जो पहले J&K का था, कि ये 350 साल तक गश्त भर सकता है सरदार और जाट।
अब ये सरकार ने देखना है कि कितने साल चलाना चाहता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि राजा का काम है प्रजा का ध्यान रखना, उनके उसमें जो है इसमें जमींदार का कोई हक नहीं है। जी शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं, जो भी आपके जहन में है। सवाल लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, एक बार आप पूरे सवाल पढ़िए। सवाल में यह भी है कि क्या इस आंदोलन में राजनीति का दखल हो चुका है। सवाल में यह भी लिखा है कि क्या आंदोलन के जरिए राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा किया जा रहा है। सवाल में यह भी है कि सरकार नहीं चाहती क्या समाधान हो किसान आंदोलन का, क्या सरकार किसानों को उकसा रही है। सवाल में दोनों ही बातें हैं। जो भी बात आपको लगती है आप जुड़िए हमारे साथ। क्या इस किसान आंदोलन के जरिए राजनीति की जा रही है, क्या विपक्ष इसके जरिए अपनी राजनीति चमका रहा है, या फिर सरकार इस मामले को आगे खींचना चाहती है। जयकार जी एक और दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका जयकार जी। जयकार जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, स्वागत है। हाँ जी, जगतार सिंह है जी। जगतार जी स्वागत है आपका। जगतार जी कहिए। माफ कीजिए जी। हाँ मैं फतेहाबाद से बोल रहा हूँ, जिला हरियाणा से, फतेहाबाद से। जी सर, फतेहाबाद से बोल रहे हैं, बताइए। हाँ जी, ये किसान आंदोलन वाकई में अभी तो राजनीतिक हो चुकी है किसानों पूरे आंदोलन में। पहले इन्होंने चंदूनी को बाहर निकाला 7 दिनों के लिए, और उर्दू मानसा को बाहर निकाला है। अब पूरी इसी पता चल रहा है कि ये राजनीति खूब चल रही है। अब आंदोलन खत्म होने को है। अच्छा, अब किसान नहीं रह गए, इसमें बहुत ज्यादा राजनीति हो चुकी है। ये आपकी बात सच्चाई है। और कानून तो काले थे, लेकिन अब कानून के साथ साथ ये लोग भी जो राजनीति कर रहे हैं ये भी काले हो गए। ये विपक्ष की पार्टियां हैं जिनकी अब कोई दाल नहीं गलने वाली थी, इसीलिए ये अब किसानों की आड़ में पूरी राजनीति कर रहे हैं। किसान तो भोला वाला ऐसे समझौता कर सकता था। ठीक, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। तो जगतार एक दर्शक हमारे साथ फतेहाबाद से थे, उनका कहना था कि देखिए जी काले कानून तो हैं। ये हमारे दर्शक कह रहे थे कि कानून तो काले हैं, लेकिन अब राजनीति का दखल हो चुका है और राजनीति के दखल से इस आंदोलन को पाक साफ करने की जरूरत है। जसविंदर जी हमारे एक और दर्शक है हमारे साथ, स्वागत है आपका। जसविंदर जी क्या कहेंगे। हाँ जी सर, नमस्कार सर, कहिए। नमस्कार जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो नंबर दिए इसके लिए बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं हम। शुक्रिया सर। सर ये जो आंदोलन लंबा चला, 8 महीने तकरीबन हो गए आंदोलन चलने को जी। मोदी जी कह रहे हैं कानून किसानों के भले के लिए, और किसान कह रहे हैं हमें भला नहीं चाहिए। इसलिए मोदी जी की यही रिक्वेस्ट है हमारी भी, कानून जल्द से जल्द रद्द कर देने चाहिए। जब किसान कहते हैं हमें भला नहीं चाहिए तो किसान इस मोदी जी को ये कानून वापस ले लेना चाहिए। बस इतनी मैं कहना चाहता हूँ सर। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और ये बात बहुत पहले से चली आ रही है कि जो कानून किसानों के लिए बनाए गए हैं, अगर किसानों की एक बड़ी तादाद किसानों की उन कानूनों को चाहती नहीं है तो फिर क्यों लागू किए जाएं। सरकार कहती है कि हम संशोधन कर लेंगे, किसान कहते हैं कि संशोधन मत कीजिए, इनको रद्द कर दीजिए। जब आपको लगे पहले बैठकर बात कीजिए, अगर हमारे फायदे की बात है। अब बहुत ही कंफ्यूजन वाला मामला तो अभी तक बना हुआ है, लेकिन अब राजनीति की बात हो रही है। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, दिनेश जी हमारे साथ हैं नरवाना से। दिनेश जी स्वागत है आपका। नमस्ते जी। नमस्कार दिनेश जी, कहिए। ऐसा है जी, राजनीति तो हर चीज में होती है, राजनीति का कोई मायने नहीं होती। बात ये है जी, इसको ना तो बीजेपी सुलझाना चाहती और ना ही कांग्रेस सुलझाना चाहती, और क्षेत्रीय दलों का तो कोई सौदा पत्ता कुछ होया नहीं करता। ये तो एक दलाल टाइप होते हैं सारे, कोई सत्ता के साथ रहता है, कोई विपक्ष के साथ, कल को कुछ, ये इसकी कोई बात नहीं होती। हाँ जी, यदि सरकार चाहे जी इसका समाधान करना, हमारे आप भी जानते होंगे जी। एक विनोद मेहता जी है आजकल अपने खट्टर साहब के प्रेस प्रवक्ता मुख्य। हेलो, आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी, वो यदि उनको मार्केट में निकाले, हम उनके साथ क्या, हम भी किसान है, छोटे किसानों के बीच गांव में लेके जाएंगे, जो इन पे बैठे हैं ना दर्शिया के ऊपर, इनके पास नहीं, गामा में लावांगे। जैसे जो चौधरी बंसीलाल जी ने गांवों के लोगों को SYL खुद ही दिखाई दी ले जाके निवे ग्राम के लोगों ने उनको पास बुलावांगे और उनको बात करावांगे। वो एक सुलझे आदमी है जी, उसको क्यों नहीं निकाले दे दीजिए। इसके अंदर मेरा फोन नंबर दो उनको, भाई इससे गलत बात करो। काफी चीजें हैं जो कोई आइए सबसे थोड़ी कर देंगे या कोई राजनीति थोड़ी कर देंगे। हमारे जैसे छोटे मोटे किसान है, मजदूर हैं, हमारे पास भी कोई दिमाग है इस चीज के लिए। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं। किसान आंदोलन,
किसान कह रहे हैं कि कानून नहीं चाहिए, सरकार कह रही है कि बहुत अच्छे कानून है, किसान कह रहे हैं कि रद्द कर दीजिए, सरकार कहते हैं कि रद्द नहीं करेंगे, किसान कह रहे हैं कि हम अगर हमारे फायदे के लिए तो हम मान लेते, लेकिन इसमें हमारा नुकसान है, सरकार कह रही है कि हमने आपके फायदे का काम किया है। बहुत सारी बातें हैं, राजनीति की बातों में राजनीति हर जगह होती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो किसान देश का पेट भरता है, उस किसान के नाम पर राजनीति गलत है, उस किसान को परेशान किया जाना गलत है, उस किसान का परेशान होना गलत है। जय जवान जय किसान। आज करगिल का शौर्य गाथा हम याद कर रहे हैं, करगिल की हमारे वीर जवानों ने किस तरह से देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, और आज हमारे देश के अलग अलग सड़कों पर किसानों का आंदोलन है। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, अमरीक जी हैं। अमरीक जी, स्वागत है आपका। हाँ जी। जी अमरीक जी। हाँ जी सर। हाँ जी, हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है अमरीक जी, जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। हाँ जी, हाँ जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर इसमें राजनीति कोई नहीं है, बिल्कुल भी राजनीति नहीं है। किसान इतना मूर्ख नहीं है जी कि राजनीति हो और इसमें समझ ना सके, किसी की राजनीति का कोई दखल नहीं है। और दूसरी बात, जो ये कह रहे हैं कि लोग, कुछ लोग कह रहे हैं बीच में कि ये किसानों के भले के लिए है, इनको मान लेना चाहिए, तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि किसानों के भले के लिए तो है ही नहीं जी, इसके अलावा आम आदमी के भले के लिए भी नहीं है। अच्छा, जो लोग आटा यूज करते हैं, गेहूं यूज करते हैं, खाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी उनके पहुंच से जो है बाहर हो जाएगा, अगर मतलब किसानी खत्म हो जाती है तो। ठीक है, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं। शमशेर जी हमारे एक और दर्शक हमारे साथ हैं। शमशेर जी, स्वागत है आपका, क्या कहेंगे? शमशेर जी, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, कहिए। शमशेर जी, आपको आवाज आ रही है तो आप बोलिए। चलिए, शुक्रिया, आपने कोशिश की। आप भी जुड़ सकते हैं। नंबर्स आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। जो भी आपकी राय है, सवाल आपके सामने है। सवाल दोनों है। आप किसान आंदोलन के समर्थन में भी हो सकते हैं और किसान आंदोलन के खिलाफ भी हो सकते हैं। किसी का समर्थन करना, किसी की मुखालफत करना, किसी का विरोध करना, यह हम सभी का अधिकार है। और आज बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसको लेकर बहुत से सवाल उठ रहे थे। सवाल यहां पर यह है कि किसानों का ये आंदोलन है, क्या ये आंदोलन अब राजनीतिक आंदोलन बन चुका है? क्या राजनीति का दखल हो चुका है, या अभी भी राजनीति से पाक साफ है? और राजनीति होने के जो आरोप लग रहे हैं वो बेबुनियाद या सही हैं? जो भी आपके जहन में है, आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, क्योंकि बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। आज जंतर मंतर पर भी किसानों का प्रदर्शन है। आज महिलाओं ने संसद वहां पर लगाई है, जो किसान महिलाएं हैं वो पहुंची हैं। कांग्रेस ने भी संसद के बाहर प्रदर्शन किया था। राहुल गांधी भी कुछ बोले थे, उनकी बात सुन लेते हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा था। हम जो किसानों का मैसेज है उसको हम पार्लियामेंट तक लाए हैं। पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं करने देते हैं, किसानों को दबा रहे हैं, हिंदुस्तान के सब किसानों को दबा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ ट्रैक्टर पे आए। काले कानून है, इनको वापस लेना पड़ेगा। राहुल जी, आप खुद ट्रैक्टर यहाँ पर चला के आए हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि कोई नेता ट्रैक्टर चला के संसद भवन तक पहुंचा हो किसानों को लेकर, लेकिन सरकार। मैं किसानों का मैसेज देना चाहता हूँ, ये किसानों का मैसेज है, इसीलिए मैं इसको यहाँ लाया हूँ। सरकार कह रही है क्या कहेंगे? कोई कमी नहीं है, सरकार कह रही कोई कमी नहीं है बिल के भीतर, क्या कहेंगे? ये किसानों के फायदे के लिए है। हाँ। और आप लोगों के पास उत्तर नहीं है, लेकिन हम ये 2-3 बड़े उद्योगपतियों के फायदे के लिए है। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि किसके लिए ये किया जा रहा है। ये किसानों के फायदे के लिए नहीं है कानून, और इन कानून को वापस लेना पड़ेगा। सरकार के मुताबिक किसानों के खिलाफ कुछ नहीं हुआ, किसान बिल्कुल खुश हैं। वो जो बाहर बैठे हुए हैं वो आतंकवादी हैं। सरकार के मुताबिक तो ये हो रहा है, मगर रियलिटी है कि जो किसानों का है उनसे छीना जा रहा है और 2-3 उद्योगपतियों के हाथ दिया जा रहा है। थैंक यू। तो राहुल गांधी किसानों की बात कर रहे थे, इसके अलावा और भी विपक्षी नेताओं ने बात की है। और अगर विपक्ष किसानों की बात कर रहा है तो क्या ये कहा जाए कि किसान आंदोलन राजनीति से परिपूर्ण हो चुका है, राजनीति हो रही है? या ये कहा जाए कि सरकार सही कर रही है लेकिन विपक्ष नहीं चाहता कि सही हो, या सरकार गलत कर रही है, विपक्ष नहीं चाहता कि गलत हो? बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि विपक्ष सरकार के खिलाफ ही चाहता है, किसान जो कुछ कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं आंदोलन को लेकर। आपको क्या लगता है, क्या राजनीति है या फिर राजनीति जैसे आरोप बेबुनियाद है? शमशेर जी हमारे एक और दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका शमशेर जी। आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। शमशेर जी, कहिए।
टीवी की आवाज आपने खोल रखी है। आप जब भी कॉल करें तो टीवी की आवाज पर ध्यान न दिया करें। जितेंद्र हमारे एक और दर्शक हैं पानीपत से। जितेंद्र जी, स्वागत है आपका, क्या कहेंगे? भाई साहब नमस्कार जी। नमस्कार जितेंद्र जी, कहिए। भाई साहब बात ऐसे है कि मैं तो सिर्फ एक ही बात जानना चाहता हूँ कि जब संसद में ये पास किया था इन्होंने ये, तो तब कम से कम हिंदुस्तान के हर आदमी से सलाह तो लेनी चाहिए थी कि हम ये कर रहे हैं ये पास, तो इस चीज को तो सोचना चाहिए था ना इन्होंने। अपना सारी सरकार इनकी है, हर आदमी ने कहा और अपना पारित कर दिया जी, चलो ये कर दिया ये पास, तीनों बिल जो पास किए इन्होंने। तो शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े जितेंद्र जी, और बहुत से दर्शक हमारे साथ जुड़े, कुछ ने कोशिश की, फोन नहीं लगा। जब भी आप कॉल किया करें तो टीवी की आवाज पर ध्यान न दिया करें। आप सोचते हैं कि टीवी की आवाज आएगी फिर आप बोलेंगे। जब भी हमारी बातचीत आपके फोन के जरिए शुरू हो जाए तो आप तभी बोलना शुरू कर दें। कुछ सेकंड्स का फर्क होता है टीवी तक आवाज जाने में। दूसरी बात यह है कि इन आंदोलनों को लेकर, यह आंदोलन अब तक का इतना बड़ा आंदोलन है और जितने व्यवस्थित तरीके से आंदोलन चला था उसकी मिसाल दुनिया भर में दी जाएगी और दी जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं इस आंदोलन को अब एक अलग एंगल दिया जा रहा है। मैं खुद इस आंदोलन को मैंने देखा है, सिंघू बॉर्डर पर जाकर, गाजीपुर बॉर्डर पर जाकर, वहां मैंने कवरेज की है, और अपने आप में एक जो जज्बा था लोगों में, किसानों में, वो अपने आप में बहुत बड़ा जज्बा था। तो कहीं ना कहीं किसानों को और किसान नेताओं को भी कोशिश करनी चाहिए कि इस आंदोलन में जिस तरह से कई बार कुछ लोग हैं, या तो वो किसान भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते, किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश भी हो सकती है, जो हिंसा वगैरह करते हैं, तो उन पर नजर रखी जाए और कड़ी कार्रवाई करवाए खुद ही। दूसरी बात यह कि राजनीति की बात हो रही है, राजनीति हर तरफ होती है। अब यह सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत दिन हो चुके हैं और हल निकलना बहुत जरूरी है, और इसमें कोई शक नहीं है कि पहल सरकार की तरफ से होनी चाहिए और किसानों को भी उसमें साथ देना चाहिए। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, खबरें अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। खबरें अभी तक पर लगातार खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहें, अपना ख्याल रखें। नमस्कार।